हेलो एवरीवन, मैं वर्षा पाटीदार आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ और आप सभी के लिए मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम लोग फिज़िक्स की बुक एररलेस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ करेंगे। वैसे भी उस बुक के सॉल्यूशन सभी जगह मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वो उसका सही एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप कोई से भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फ़िज़िक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जैसे पीजीटी एग्ज़ाम हो गए, नीट, इन सभी एग्ज़ाम्स में जो भी फ़िज़िक्स आती है वो सभी आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए और ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उनको साथ में करते रहिए, बने रहिए और सॉल्यूशन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो इस बुक का जो चैप्टर नंबर 0 है वेक्टर्स, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जो मैं आपका बता देती हूँ कि चैप्टर 0 वेक्टर्स, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर जो है वो समझ आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर 3i + 4k ऑन y एक्सिस इज, और ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 3i + 4k, इसका आपको y एक्सिस पर प्रोजेक्शन जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 3i + 4k। ओके, 3i + 4k आपको जो वेक्टर दिया हुआ है और y एक्सिस पर प्रोजेक्शन पूछा है, तो जिस भी एक्सिस पर प्रोजेक्शन पूछे उस एक्सिस के साथ दिए हुए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस वेक्टर का y एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या आएगा, तो y एक्सिस का यूनिट वेक्टर के साथ, जो y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, i का j के साथ आपका आएगा 0 और k का j के साथ भी 0। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, इसको सोल्व करने पर 0। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया होगा कि अगर आपका जैसे कोई भी वेक्टर दिया हुआ है और अगर उसका प्रोजेक्शन पूछता है किसी भी एक्सिस पर, तो जिस भी एक्सिस के साथ प्रोजेक्शन पूछे उसका, उस एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ जो वेक्टर दिया हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो आपको जो है वो प्रोजेक्शन उस एक्सिस के साथ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5, देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी। तो आपको एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन जो है वो दे रखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y और z आपको दिया हुआ है। अब उसका पोजीशन वेक्टर जो आपको लिखना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर आपका कोऑर्डिनेट दिए हुए होते हैं और उनका अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना होता है तो आप कैसे लिखते हैं। जैसे अगर मुझे कोई पोजीशन वेक्टर लिखना है तो मैं उसको कैसे लिखूँगी, r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, अगर किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों और उसका पोजीशन आपको बताना है तो पोजीशन वेक्टर को ऐसे डिफाइंड हम लोग करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर को मैं कैसे लिखूँगी, ये आपका कोऑर्डिनेट है 3, 2, 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आपका 3i + 2j प्लस 5k। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 3i + 2j + 5k। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है।
ओके, नेक्स्ट, if a particle moves from point P 2,3,5 to point Q 3,4,5 its displacement vector B। आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कोई भी पार्टिकल पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो वही वेक्टर क्या होता है, पहले वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, पोजीशन है। कोई भी पार्टिकल के अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हो तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो जैसे P और Q है, पहले P और Q का हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा और फिर दोनों की पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है। तो देखिए पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, P वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, वैसे ही Q वेक्टर का क्या होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कैसे निकलेगा, चलिए देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर एस वेक्टर से डिनोट करूँ तो ये हो जाएगा क्यू वेक्टर माइनस ऑफ पी वेक्टर। 3i कैप माइनस 2i कैप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर i कैप प्लस और यहाँ पर 4j कैप माइनस 3j कैप तो ये हो जाएगा j कैप। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले पार्टिकल P पॉइंट पर था, पहले जो वो पार्टिकल P पॉइंट पर था फिर Q पर आया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपका Q वेक्टर माइनस P वेक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स on a particle along a direction making an angle of 60 degree with its vertical component B। ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्टिकल के साथ जो है किसी पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और वो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू जो है वो बताना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ पहले कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा और हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो है आपका, ये आपका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये वाला जो है वो आपका कौन सा है, वर्टिकल है। जो वाई एक्सिस वाला है वो वर्टिकल है। तो वाई एक्सिस वाला वर्टिकल है और एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल है। आपको दिया हुआ एंगल है कि वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं और वर्टिकल कंपोनेंट जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आता है। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो आपका एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री बना हुआ है इसके साथ में। ये एंगल आपका बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल जो है वो 60 डिग्री बना है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो आपको कंपोनेंट लेना तो आता ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ तो इस वाली एक्सिस पर जो है आपका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो इसका कंपोनेंट जो है वो आएगा आपका एफ कोस थीटा और इधर आएगा एफ साइन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट आपका कौन सा है, एफ कोस थीटा। तो अब यहाँ मैं वैल्यू रखूँगी, ध्यान से समझ। तो आपका वैल्यू हो जाएगा एफ कोस 60। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2
तो f डिवाइड बाई 2 और f का वैल्यू है 5, तो 5 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2.5। ऑप्शन डी 2.5 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।